हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिजन से। तो न्यूक्लियर फिजन जो है वो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें हम एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और जिनके जो मास होते हैं वो कंपैरेबल होते हैं, और साथ में ही इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले जब हम एक हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235, ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब हम इसको स्लो न्यूट्रॉन की तरफ लेके जाते हैं तो ये एक एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से देते हैं। और जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल बन जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, और जो साथ में रिलीज़ करता है 2-3 न्यूट्रॉन्स और साथ में ही अराउंड 200 मिलियन इलेक्ट्रिक वोल्ट ऑफ एनर्जी। इसकी रिएक्शंस को हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जहाँ पर ये हमारा फिजन फ्रेगमेंट्स 2 और 3 न्यूट्रॉन और साथ में ही एनर्जी रिलीज़। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। इसमें ये जो मास है बेरियम और केआर का, इनके जो मास है वो कंपैरेबल हैं, और साथ में जो टोटल मास और जो फिजन प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कम होता है उस मास से जो हम ओरिजिनल न्यूक्लियस लेके चले थे। तो ये जो हमारे पास मास डिफेक्ट आता है इसको हम देते हैं आइंस्टाइन की रिलेशन से, E=Δ mc²। ये जो हमारे पास मास डिफेक्ट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अब हमारे पास यहाँ पर आता है चेन रिएक्शन। तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, तो वो क्या है, वो फर्दर फिजन रिएक्शंस को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हमें चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। जो चेन रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है। एक है कंट्रोल चेन रिएक्शन, इसका यूज़ हम करते हैं टू प्रोड्यूस यूज़फुल एनर्जी, और साथ में दूसरा है हमारे पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी करवा सकें। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। तो जो फिजन है वो ओकर होता है मेनली हैवी न्यूक्लियाई में, जैसे कि U-235, और ये साथ में रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं, और जो एमिटेड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फर्दर कैरी करते हैं चेन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फिजन है ये बेसिक प्रोसेस होता है जिसका यूज़ हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। तो ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस, और साथ में रिलीज़ होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जब दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे के सफिशेंटली पास आ जाते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको ओवरकम कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को, और एक दूसरे से बाइंड करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो मास है रिजल्टिंग न्यूक्लियस का वो स्लाइटली लेस देन होता है टोटल मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। इसी मास डिफेक्ट को हम देते हैं आइंस्टाइन रिलेशन से, E=mc²। एग्जाम्पल के लिए ड्यूटेरियम और टाइटेनियम रिएक्शन। अब हम बात करें इसमें कंडीशंस रिक्वायर्ड की। तो इसके लिए हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। जो हाई टेम्परेचर होता है वो न्यूक्लियाई जो सफिशेंट होता है ताकि वो काइनेटिक एनर्जी से गेन कर सके और ओवरकम कर सके कूलम्ब रिपल्शन को। एग्जाम्पल के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, किसमें, सन और स्टार्स में। अब ये हमारे पास समराइज नोट है। इसमें जो मैकेनिज़्म है उसको हमने पॉइंट वाइज अच्छे से डिफाइन किया है कंपेयर टू लास्ट जो हमने नोट्स देखे थे, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज ही रहा। और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो ये इसका जो मैकेनिज़्म है ये भी हमने पॉइंट्स में डिफाइन किया है, और ये कंडीशंस, और यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।